हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजकल देखते हैं बिटकॉइन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मोमेंटम कर सकता है और कौन सा पॉइंट पे हम लोगों को समझना होगा कि आज के दिन ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो सबसे पहले बिटकॉइन को डे टाइम पे देख लेंगे और उसके बाद से हम लोग एनालिसिस करेंगे कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एग्रेसिवली उनको ट्रेड करना चाहिए और कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। बिटकॉइन को अभी जहाँ पे चल रहा है, अगर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ओके, तो मार्केट यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जैक्ट यहाँ पे लास्ट फॉल करने वाली वापस से रिकवर कर चुका है। अगर इस पॉइंट में हम देखेंगे तो डाउट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट जोन भी है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए। ओके, तो अगर यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देख लेंगे लास्ट स्विंग कहाँ बनाया हुआ है एंड उसके बाद से कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को एंट्री मिलेगा। अगर ओके, ओके, बिटकॉइन को देखेंगे अभी जहाँ पे रिसेंटली ये स्विंग बना के गया हुआ है, ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो कि ये प्रीवियस डे का लो है आई थिंक। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हाँ, ये प्रीवियस डे का लो यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, और ये बहुत अच्छा है, यहाँ से बाइंग, बहुत अच्छा बाइंग देखने को मिला है, नो डाउट। ये जो भी फॉल हुआ था ये रिकवर कर गया है और उसके बाद से अभी ये जहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ओके, अच्छा, हम लोग लास्ट क्लास जब हो रहा था ना, बिटकॉइन ऊपर में ट्रेड कर रहा था और ये वहां से बहुत अच्छा फॉल किया था, है ना। ओके, इस पॉइंट पे जब लास्ट हम लोग सेशन लिए थे, प्राइस यहाँ पे ट्रेड करा था और हम लोग वहाँ पे डिसीजन किए थे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेल साइड में देखेंगे ना कि बाइंग साइड में। और ये एग्जैक्ट यहाँ से ऊपर से फिर से फॉल किया हुआ है, लेकिन अभी प्राइस रिकवर कर गया तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। नो डाउट ये सपोर्ट जोन पे थोड़ा सा बाइंग साइड में देखेंगे। ओके, ये लेवल अगर ये वापस से इस लेवल को ये ब्रेक करता है, मान लीजिए कि प्राइस फॉल किया एंड रिकवर कर रहा है धीरे धीरे, अगर ये प्राइस फिर से इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, यानी लास्ट स्विंग यहाँ बनाया था जब प्राइस फॉल कर रहा था, तो लास्ट स्विंग का ऊपर अगर प्राइस निकल रहा है तो ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में थोड़ा सा देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर देख रहे हैं बिटकॉइन को, अगर डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को देख रहे हैं और ये कहीं एक जगह पे कंटिन्यू साइडवेज चले जाते हैं, देन हम लोग वहां पे प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके ऊपर नीचे घूम रहा है तो यहाँ पे कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे हमारा यहाँ पे बहुत साइडवेज चला गया एंड साइडवेज के बाद से प्राइस नीचे का साइड में ब्रेक कर रहा है, तो इस रेंज के अंदर में हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी लेके ट्रेड कर सकते हैं, है ना। और ये लेवल जैसे ब्रेकआउट करेगा तो इस लेवल का ऊपर में हम लोगों को थोड़ा सा एग्रेसिव तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए। जब तक प्राइस बिल्ड नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा कि प्राइस ऊपर के साइड में जाए, तब तक एग्रेसिव क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्राइस जैसे देखा जाए, यहाँ पे जो रेंज बना हुआ है, अगर इसका ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है तो ट्राई करेगा थोड़ा सा फिर से रिकवर करने के लिए, क्योंकि नो डाउट फॉल कहीं ना कहीं हुआ है। ओके, और अगर हम गोल्ड का चार्ट को देखें, गोल्ड का चार्ट में एक मोमेंटम और हुआ है, नया मोमेंटम हुआ है, जो कि नया हाई लगाया है गोल्ड। कंटिन्यू नया हाई पे हाई लगा रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही बढ़िया रैली दिखा है, पूरा शार्प, मतलब कि शार्प मोमेंटम किया है अपसाइड में। तो एक्चुअल में क्या है ना कि थोड़ा सा पेशेंट से वेट करना है हमेशा। मतलब कि जरूरी नहीं कि हमको रोज ट्रेड करना है। ओके, अगर मान लीजिए कि जो लोग ट्रेड में एंट्री लिए हैं, अगर होल्ड किए, ओके, लेकिन अगर अभी दिख रहा है प्राइस की यहाँ पे हाई का पास में डेली टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन लिया है, और ये थोड़ा सा जो कैंडल है, ये बेरिश कैंडल स्टिक है ना कि बुलिश कैंडल स्टिक। पहला पॉइंट, इस कैंडल स्टिक के बारे में यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा आपको, ताकि आपको आने वाला टाइम पे दिखे कि ये काम कैसे करता है। ओके, अगर हम कभी भी देख रहे हैं कि एक मोमेंटम हो रहा है और मोमेंटम होने के बाद आपको दिख रहा है कि प्राइस कुछ ऐसा फॉर्मेशन किया है, ओके,
एक मोमेंटम हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, बहुत अच्छा मोमेंटम किया, ये कंटिन्यू रैली दिखाया हुआ है। ठीक है? आप लोग पढ़े होंगे कैंडल स्टिक, है ना? जैसे कि इस कैंडल का बात करें, जो कि हैंगिंग मैन या ड्रैगन फ्लाई डोजी के जैसे दिख रहा है। ओके, तो ये जो कैंडल स्टिक है ना, ये एक बेरिश कैंडल स्टिक है, प्लस ये एक रिवर्सल कैंडल स्टिक भी है। ओके, ये रिवर्सल कैंडल स्टिक भी है। तो ये कब काम करता है, सबसे पहला पॉइंट। कोई भी अगर कैंडल स्टिक हम देख रहे हैं ट्रेड करने के लिए, तो मैंने आप लोगों को समझाया था, लोकेशन इंपॉर्टेंट है उस कैंडल के लिए। अगर कैंडल स्टिक बन रहा है लोकेशन पे, तो नो डाउट वो बढ़िया काम करेगा। अदरवाइज अगर लोकेशन पे नहीं बन रहा, तो वो कैंडल स्टिक उतना अच्छे से काम नहीं करता है ना? तो अगर यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे लोकेशन तो नहीं है जहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन किया है रिवर्सल कैंडल स्टिक, लोकेशन नहीं है। लेकिन ये कैंडल स्टिक एक और जैसे कि प्रॉबिलिटी है वहां पे काम करता है। एग्जांपल, अगर पहला पॉइंट ना, हमको अगर रिवर्सल ट्रेड लेना है, ओके, तो रिवर्सल ट्रेड ना सबसे अच्छा कब मिलता है? अगर मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मेरे को रिवर्सल ट्रेड लेना है, तो सबसे अच्छा रिवर्सल ट्रेड कब मिलेगा? एक ही केस है जहाँ पे प्राइस मोमेंटम हो गया, जहाँ पे प्राइस एक अच्छा सा मोमेंटम हो चुका है, कर दिया है, देन उसके बाद से हम ट्राई करें रिवर्सल के लिए, तो बेस्ट रहेगा, या वहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, अब अच्छा मोमेंटम अगर कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में, अगर प्राइस कुछ स्ट्रेट लाइन में ऐसा मूवमेंट कर रहा है और बहुत अच्छा मूवमेंट कर गया है, देन उसके बाद से ये अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक कहीं फॉर्मेशन होता है, तो ये काम करता है। ओके, जैसे कि अगर हमको रिवर्सल ट्रेड लेना है, तो हम लोग रिवर्सल पैटर्न देखते हैं। एम पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम हो गया, इस तरह का हम लोग पैटर्न देखते हैं। लेकिन कैंडल स्टिक अगर बन रहा है रिवर्सल, तो हम लोग उसको भी ट्रेड कर सकते हैं, रिवर्सल कैंडल स्टिक सेल साइड में। लेकिन याद रहे, ये जो कैंडल बना है रिवर्सल कैंडल स्टिक, ये अच्छा काम कब करता है? किसी भी एक डायरेक्शन में अगर कंटिन्यू प्राइस मूवमेंट किया एंड टॉप पे जाके ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी है कि ये कैंडल स्टिक काम कर जाएगा। तो ये कौन सा कंडीशन पे काम करेगा? ये कौन सा कंडीशन में काम करता है, पहले हम लोग ये समझ लिए। दूसरा, ये एक्टिवेट कब होगा और इसके बिहाफ हम लोग ट्रेड कब प्लान करेंगे? तो पहला पॉइंट, अगर ये कैंडल स्टिक बना है या कोई भी कैंडल स्टिक अगर बना है और आप उसको ट्रेड करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि इसको ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा ना आपको वेट करने होगा। एटलीस्ट जो भी कैंडल को आपको ट्रेड करना है, उस कैंडल का हाई या उस कैंडल का लो एटलीस्ट वहां पे ब्रेक करे, तभी हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इट मीन्स कि अगर प्राइस इस कैंडल का लो, यानी ये लो, इसका नीचे अगर गलती से भी आया, तो हम यहाँ पे एग्रेसिवली प्लान करेंगे। सॉरी, एग्रेसिव प्लान नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी कम के प्लान करेंगे, लेकिन इसका नीचे हम लोग प्लान करेंगे सेल साइड में ट्रेड रहने के लिए। और यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा खासा करेक्शन दिखा सकता है प्राइस। ये कैंडल स्टिक हमेशा याद रखिए, बहुत बढ़िया काम करता है, और इसी सिचुएशन में काम करता है कि अगर एक मोमेंटम हुआ है, देन ये ऊपर बना रहा है, तो अच्छा ये काम करता है। दूसरा, ये कैंडल स्टिक स्ट्रांगली अच्छा काम करेगा। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैंडल का अब लो, सॉरी हाई जो है, हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो, भले ये पे 50 कैंडल बन जाए, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। तो बेस्ट है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो और वहां से फॉल करे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको लाइव में पढ़े हैं। इसका जो रिजल्ट है, एक दिन 2 दिन का बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ये काम कैसे कर रहा है।
कभी भी याद रखिए, अगर आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं ना, ये गलती मत कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए, एग्जांपल ये वाला पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे आपको एक रिवर्सल कैंडलस्टिक बन गया। तो यहाँ पे अगर रिवर्सल कैंडलस्टिक बन गया और हम सेल सेग में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो हो सकता है हम लोग थोड़ा सा ट्रैप हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए लॉजिकली, प्राइस अभी तो लेवल को ब्रेक ही किया है, कहीं गया नहीं है, फिर रिवर्सल ट्रेड कैसा, है ना। रिवर्सल ट्रेड के लिए नो डाउट प्राइस को मोमेंटम करना जरूरी है, एक अच्छा खासा रैली दिखाना जरूरी है। अगर वो रैली दिखाया है, मोमेंटम किया है, देर हम लोग जा सकते हैं रिवर्सल ट्रेड के लिए। ओके। तो गोल्ड का ऊपर में यही है कि हम लोग थोड़ा सा वेट करके ट्रेड प्लान करेंगे। और हाँ, अगर हाई ब्रेक कर रहा है, तो ये है कि अगर हाई ब्रेक कर रहा है तो मार्केट का जो मोमेंटम है अप डायरेक्शन में, और बहुत अच्छा रैली दिखा रहा है, तो अभी क्या है कि हम लोग अपसाइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर गोल्ड इसके अंदर में काम करते हैं, तो अवॉइड करेंगे यहाँ पे हम लोग। अगर यहाँ पे अंदर में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और बाकी वेट करना जरूरी होता है ट्रेडिंग में, पेशेंस से इंतजार करना जरूरी होता है। अगर अगर आप पेशेंस से वेट कीजिएगा तभी आपको अच्छा एंट्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। ओके, थोड़ा सा सिल्वर को भी देख लेते हैं। सिल्वर अगर देखा जाए आज का दिन तो 6% अप में है। ओके, आज का दिन, लेकिन सिल्वर में बहुत अच्छा तगड़ा गिरावट भी देखने को मिला है। अगर इंट्राडे के अंदर में देखा जाएगा, तो हाई से लो तक जो दिखा है इसमें 13.5% डाउनफॉल दिखाया है सिल्वर। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, तो अभी कोई अच्छा ट्रेड नहीं है सिल्वर के अंदर में, क्योंकि मोमेंटम हुआ है और वॉलेटिलिटी भी हुआ है। अगर मोमेंटम और वॉलेटिलिटी दोनों ही हो गया है, देन प्राइस थोड़ा सा साइडवेज जाना पसंद करता है ना। अगर यहाँ पे देखिए, अचानक से यहाँ पे साइडवेज सा मोमेंटम का बात है, और अचानक से वॉलेटिलिटी दिखाया है प्राइस, बहुत तगड़ा वॉलेटिलिटी दिखाया है, बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी दिखाया हुआ है। ओके, तो जब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस दोनों साइड मूवमेंट कर चुका है, तो ये डायरेक्शनल नहीं पकड़ सकता है ना। देखिए, कभी भी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रैली दिखा, या कहीं भी एक मोमेंटम दिखे है स्क्रिप्ट के ऊपर में, जस्ट अब जाके देखे ना, ये जो रैली हुआ है, रैली से पहले दिख रहा है प्राइस साइडवेज था, कोई मोमेंटम नहीं हो रहा था, साइडवेज था। देन उसके बाद से ये रैली दिखता है ना। तो ये साइडवेज था और ये रैली हो गया है, और वॉलेटिलिटी भी हो रहा है यहाँ पे। इट मीन्स कि प्राइस अभी साइडवेज जाएगा, देन उसके बाद से कुछ अच्छा हम लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी कुछ खास नहीं है। ओके ओके ओके, अभी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, और एवरीडे ये चार चार्ट के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लर्निंग पॉइंट पे सीखते रहेंगे एवरीडे। ओके, सैटरडे एंड संडे में भी मार्केट थोड़ा सा क्लोज रहेगा, गोल्ड का भी, सिल्वर का भी, और गिफ्ट निफ्टी भी। ओके, तो सैटरडे संडे को भले वीडियो नहीं जाएगा, लेकिन वीक में 5 डे कंटिन्यू जाएगा। लाइव में समझाऊंगा कहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है, प्राइस कैसा बिहेवियर दिखा सकता है, और कैसा मूवमेंट कर सकता है। ओके।
यहाँ पे जो चार्ट खुला हुआ है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, और इसको हम देखेंगे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे। गिफ्ट निफ्टी बहुत बढ़िया फॉल किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, हमें दिख रहा है क्लियरली। एक अच्छा रैली दिखाया है, लेकिन ये बहुत अच्छा आया हुआ है, ऐसा नहीं कि सीधा स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहा है। नो डाउट प्राइस बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन कर करके ये आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं इसको एनालिसिस करूँ थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी के बारे में, अगर हम समझे, तो पहला पॉइंट ये जिस तरह से गिरा है, फॉल किया है गिफ्ट निफ्टी, ये थोड़ा सा बेस अच्छा बनाते हुए आ रहा है, यानी कि ये इतना जल्दी ये रिकवर नहीं करेगा, सबसे पहला पॉइंट। जिस तरह से गिरा है गिफ्ट निफ्टी, इतना जल्दी आ रही है हाई के पास, शायद ना जाए, रिकवर ना करे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे ये रीच कर चुका है, और ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा से प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके क्रिएट किया था, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम रीच किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम रीच याद है कभी भी, अगर आप प्लान कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए और एनालिसिस कर रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि कोई ट्रेंड लाइन है या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, कुछ भी है, और वहां पे दिखा प्राइस जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर से का साइड मूवमेंट किया, सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर का साइड मूवमेंट किया, और सपोर्ट क्रिएट किया, ऊपर का साइड मूवमेंट किया, और कुछ दिन के बाद प्राइस फिर से वहां पे आ रहा है। तो ये पॉइंट पे याद रहे कि प्राइस कभी भी एक बार में, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, जैसे प्राइस कंटिन्यू फॉल करता है और लो ब्रेक करता है, यानी इस लाइनिंग के नीचे आता है, तो लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, वो सेल करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना, प्राइस ट्राई करता है, अगर ब्रेक कर रहा है तो ये रेंज में वापस आ जाने के लिए। इट मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो ये होता है कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट फेल हो सकता है कभी भी। अगर इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने होगा, जो कि अब ये कर रहा है, ओके। दूसरा बात, अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं, okay, और इस लेवल का ये गलती से भी ब्रेक डाउन करता है, तो जो टारगेट निकल के आ रहा है, नहीं भी तो ये यहाँ तक आ सकता है, ओके। टारगेट थोड़ा सा बड़ा है इसके अंदर में, और गलती से उसको ब्रेक कर गया, तो गिफ्ट निफ्टी का जो टारगेट है और भी बड़ा हो जाएगा, और मतलब कि फॉल करेगा। लोग लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ये नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये लेवल, पहला पॉइंट तो यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसका ब्रेक डाउन कर रहा है, तो नेक्स्ट लेवल जो मिलेगा इसके यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, ओके। और जो प्राइस इजी यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिन समय बिताएगा, अगर इसको गलती से भी ब्रेक करता है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट बहुत दूर है, और वहां भी चला जाएगा, और बहुत ही इजी जाएगा, बहुत ही इजी जाएगा। अगर उसको ब्रेक किया तो फिर प्राइस हम लोग को यहाँ देखने के लिए भी मिल सकता है, इतना बड़ा फॉल दिख सकता है ना। लेकिन इतना बड़ा फॉल कब दिखेगा, कि पहले तो ये ब्रेक हो, देन ये ब्रेक हो, है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइस है और डायरेक्टली एक ही दिन में यहाँ पे आने वाला है। यहाँ आने में महीनों लग सकता है, 2 महीने लग सकता है, और 6 महीने भी लग सकता है, कोई पता नहीं। लेकिन जिस तरह से फॉल किया है, एंड उसके बाद से अगर इस बार इस लेवल को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को, फिर प्राइस यहाँ पे आने वाला है। देन यहाँ आने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसा बिहेवियर है, कैसा ट्रेड कर रहा है, देन उसके बाद से पता चलेगा कि क्या नेक्स्ट मूव और भी फॉल करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो श्योर है कि यहाँ आने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है, तो इसमें टाइम स्पेंड नहीं करेगा, प्राइस बहुत ही फास्ट मूवमेंट करेगा, बहुत ही तगड़ा सेलिंग दिखने को मिलेगा, और बहुत ही क्विक मूवमेंट होगा नीचे का साइड में। तो अभी वो सब लेवल दूर है, फिलहाल अभी आज जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इसके हिसाब से हम कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। निफ्टी 50 का आज का दिन एक्सपायरी है, तो आज का दिन एक्सपायरी खराब जाएगा। इट मीन्स कि आज का एक्सपायरी थोड़ा सा ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ट्राई करेगा रेंज बना के ट्रेड करने के लिए। प्रोबेबिलिटी इज वेरी है, क्योंकि मोमेंटम भी हुआ है, लास्ट एक्सपायरी का दिन बहुत बड़ा मोमेंट हुआ है, और अभी बीच में भी बहुत अच्छा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है, कंटिन्यू मार्केट मोमेंट ही कर रहा है। तो आज का दिन क्या है कि नीचे का जो लेवल है,
ऑप्शन सेलर नीचे के लेवल आराम से सेल करके वेट करेंगे, और प्रोबेबिलिटी इज वेरी है कि प्राइस इसी स्विंग के अंदर में ट्रेड करेगा। ये भी स्विंग बहुत बड़ा बन रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है इतना बड़ा मूवमेंट करेगा आज का दिन। बहुत छोटा सा रेंज में ये मूवमेंट करेगा आज का दिन, और एक्सपायरी जो है वो थोड़ा सा टाइट होगा। इट मीन्स कि वो बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा, थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, और वो रेंज के अंदर भी ट्रेड करना पसंद करेगा। ओके, ठीक है, हम लोग का एनालिसिस तो हो गया। अब यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में अगर, मतलब गिफ्ट निफ्टी मीन्स की निफ्टी में अगर कोई भी प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्विंग लगा हुआ है। लास्ट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गया था, प्लस ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट है, तो नो डाउट ये थोड़ा सपोर्ट पे काम कर रहा है, तो बेस्ट रहेगा कि नीचे का जो पुट है, पुट के साइड में जो लेवल है इसको सेल करके थोड़ा सा होल्ड करें। ऑप्शन बायर के लिए आज का दिन थोड़ा सा मेरे को नहीं लग रहा कि ट्रेड करना चाहिए ऑप्शन बायर, क्योंकि थोड़ा सा ये साइडवेज रह सकता है। ओके, सिल्वर, जैसे हमने डिस्कस किया, आज का दिन कुछ अच्छा ट्रेड अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है ना। वेट करना जरूरी है, ये थोड़ा सा वर्टिंग बहुत तगड़ा दिखा रहा है ना। और गोल्ड भी हम लोग एनालिसिस किए हैं, गोल्ड जैसे कि देखते हैं कैसा मूवमेंट करता है। ओके, गोल्ड में जैसे कि जो कैंडल स्टिक बना है डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा आ, दिख रहा है उसके अंदर में स्ट्रेंथ सेलिंग का, डेली टाइम फ्रेम पे जो बना है ना। और बिटकॉइन, ओके, बिटकॉइन यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे, अगर ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा बिटकॉइन को हम लोग बाइंग साइड में देख सकते हैं। अब ओवरऑल ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा क्वांटिटी करना है इस पॉइंट पे। ओके, जहाँ पे मैं बोलूंगा ना कि या बिटकॉइन हो गया या सिल्वर हो गया, गोल्ड, ये मूवमेंट कर सकता है, तो वहां पे देखिए मूवमेंट कर रहा है। ओवरऑल आज का जो क्लास है इसमें हम लोग गोल्ड के बारे में समझे। गोल्ड में एक अच्छा खासा कैंडल स्टिक बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, तो देखते हैं कैसा काम करता है। अगर अगर गोल्ड हाई अपना नहीं ब्रेक करता है अब, तो ये कैंडल स्टिक बहुत तगड़ा काम करेगा। अगर हाई ब्रेक कर जाते तो अच्छा काम नहीं करेगा। फिलहाल ये कल का रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है, और मैं मल्टीपल टाइम बताता हूँ, रेंज के अंदर में एग्रेसिव ट्रेड नहीं लिया जाता है, रेंज से बाहर लिया जाता है। गिफ्ट निफ्टी जैसे मैंने डिस्कशन किया कि ये एक सपोर्ट जोन पे है, यहाँ पे अभी एग्रेसिव सेलिंग हम लोग अभी नहीं सोचेंगे जब तक प्राइस ये सब लेवल का ब्रेक करके नीचे नहीं आता है। अगर यहाँ पे नीचे आकर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोग जा सकते हैं। एग्रेसिव एग्रेसिव लेवल खत्म हो गया। एग्रेसिव यहाँ पे था जब इधर ब्रेक डाउन कर रहा था, एग्रेसिव यहाँ पे था जब ये ब्रेक डाउन किया, और एग्रेसिव हो गया खत्म। अब थोड़ा सा कूल डाउन होना जरूरी है, लेकिन गलती लोग यही करते हैं ना, देखेंगे कल मोमेंटम हुआ, आज भी मोमेंटम ही होगा। नहीं होगा ना, मोमेंटम हो गया तो नेक्स्ट डे चांसेस कम होता है कि मूवमेंट करेगा, खास करके इंडियन मार्केट में। ओके, देखते हैं गोल्ड के ऊपर भी क्या बना हुआ है। हो सकता है कि रिट्रेट यहाँ पे एग्जैक्ट अभी, ठीक है। गोल्ड में तो जैसे कि हमने डिसीजन किया कि यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा इंटरडे के हिसाब से इसके अंदर में ना काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वॉलेटिलिटी दिख रहा है। देखिए, कभी भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं ना, आप पेशेंस वेट करो ना। जैसे कि एग्जांपल मेरे क्या होता है कि अगर यहाँ पे अगर प्राइस का ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ बाइंग साइड के लिए, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करूंगा, और सेल साइड के लिए इसका नीचे, है ना। अभी एनालिसिस जब एक बार हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ग्रीन कार्ड बन रहा है बाई कर ले, है ना। ऐसे काम नहीं होता है कि जहां भी कैंडल बन रहा है वहां पे बाई कर ले सेल कर ले, इस तरह से काम एकदम नहीं होता है ना। प्रॉपर ना एक जगह पे वेट करके ट्रेड करना जरूरी होता है कि एग्जैक्ट ये पॉइंट है जहाँ पे हमको ट्रेड करना है, देन उसका बाद से उसको होल्ड करना है। लेकिन हर जगह पे ट्रेड करें ये जरूरी नहीं है। हाँ, ओके, बिटकॉइन को देखिए, जैसे बिटकॉइन अभी जैसे कि बिटकॉइन जा रहा है, ओके, जैसे कि ये वाला ग्रीन कैंडल बना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ग्रीन, नो डाउट, है ना।
तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको देख के हम बाई कर ले भी तुरंत, क्योंकि मेरे को बाई कहाँ पे करना है, एटलीस्ट ये सब लेवल का ऊपर करना है ना। अभी अगर हम देखें गोल्ड के बिटकॉइन की जैसे बात कर रहे हैं, इसको याद रखना आज का दिन। बिटकॉइन मैंने कहा बताया कि यहाँ पे अभी जैसे प्राइस आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाई कर ले। नो डाउट ये जो लेवल एक बार निकल गया ना, इसका ऊपर आना जरूरी है। अगर प्राइस का ऊपर आता है देन हम जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर इसका ऊपर नहीं आ रहा फिर हम लोग कैसे जाएंगे, वो तो पूरा वेट करना होगा। अगर यहाँ पे बाई कर रहे क्या भरोसा है कि वो ऊपर ब्रेकआउट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन एक बार ब्रेकआउट हो गया देन हम लोग ट्राई कर सकते हैं बाई करने के लिए। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा कि यहाँ से पीछे सेलिंग आया है, इससे पहले सेलिंग आया हुआ है, हम यहाँ बाई क्यों करें। क्लियरली दिख रही है पर सेलिंग बार बार सेलिंग हो रहा है। तो नो डाउट इसका ऊपर जब आ जाएगा ना तभी हम बाई हैंड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करना जरूरी है ना। अभी ट्रेड नहीं कर सकते लोग। लोग गलती ही भी कर देते हैं कि हर जगह पे, हर कैंडल पे ट्रेड बनता है, हर कैंडल पे ट्रेड दिखता है ना। ऐसे नहीं करना है, हम लोग को प्रॉपर वेट करना है। जैसे कि डिस्कशन किए हम लोग, मंडे टू फ्राइडे एवरीडे आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग मिलेगा जिसमें एनालिसिस भी रहेगा, प्लस वहाँ पे कुछ लर्निंग पॉइंट जहाँ पे दिखता है वहाँ पे मैं समझाते रहूँगा। जैसे कि हम लोगों को आज का दिन देखिए लर्निंग पॉइंट क्या मैं समझाया, दो चीज़। पहला क्या कि गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ये यहाँ पे बहुत दिन के बाद मोमेंटम करने के बाद फर्स्ट टाइम रीच किया है। और ये जो लेवल है ऑलरेडी पहले सपोर्ट क्रिएट किया हुआ था, क्लियर। तो इस पॉइंट पे जब भी प्राइस फर्स्ट टाइम रीच करता है, एक बार ब्रेकआउट नहीं होता है, ब्रेक करने के लिए प्राइस को वेट करने होगा। तो अगर यहाँ पे वेट करने का मतलब क्या, मोमेंटम नहीं होगा एक दो दिन और प्राइस वैसे साइडवेज रहेगा देन ब्रेक डाउन करेगा। लोग यहाँ पे क्या करते हैं एग्रेसिवली, बस गिर रहा है बोल के खाली सेल करो, या ऊपर जा रहा है बोल के सिर्फ बाई करो, यहाँ तक ही दिमाग चलता है। हमको समझना होगा प्रॉपर प्राइस का बिहेवियर, प्राइस चलता है कैसे है, कितना मोमेंटम होने के बाद प्राइस साइडवेज चला जाता है, ये सब समझना रहता है ना। तो यहाँ पे एक लर्निंग था आपके लिए आज, और दूसरा लर्निंग था गोल्ड के ऊपर में, कि गोल्ड को देखेंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेलिंग के लिए बनाया हुआ है कैंडल स्टिक बहुत अच्छा, है ना। लाइक अ हैमर बोलो या हैंगिंग बोलो, शूटिंग स्टार कुछ ही बोलो, ओके। कैंडल का नाम रटने की जरूरत नहीं है। कैंडल दिखता है मेरे को समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल लाइक अ हैमर है, ओके, ये कैंडल लाइक अ हैमर है ना। ये ग्रीन है और ये रेड है, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही जगह हाई ब्रेक किया मूवमेंट किया, हाई ब्रेक किया मूवमेंट किया, ओके। वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। गोल्ड के ऊपर में हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ समझे आज के दिन, कि यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है ये एक हैमर कैंडल टाइप का है, एक रिवर्सल कैंडल स्टिक है। ये अच्छा काम कब करता है, रिवर्सल कैंडल स्टिक अच्छा काम कब करता है, कि प्राइस एक डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कर जाता है देन उसके बाद से इसका फॉर्मेशन होता है, तभी ये काम करता है। हर जगह काम नहीं करता है ना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे प्राइस इस पॉइंट से कंटिन्यू मूवमेंट करके ये एक अच्छा खासा रैली दिखाया है, और ये ऊपर में टॉप पे जाके बना है। इससे पहले बात ये है कि कंजर्वेटिव यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बना है सारा। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसका लो ब्रेक करेगा काम भी करेगा। तो हमेशा याद रखिए कैंडल स्टिक अगर आप ट्रेड करेंगे मतलब तो मोमेंटम होने के बाद ही बनेगा तो बेस्ट रहेगा, नजदीक में नहीं। मतलब कि ब्रेकआउट करके एक करने के बाद बना रहा तो वो काम नहीं करता है, वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। पहले मोमेंटम होना जरूरी है, इस तरह से मोमेंटम होता है फिर ये बनेगा, देन ये नीचे का साइड में मूवमेंट करेगा। तो नीचे का साइड मूवमेंट करेगा लो ब्रेक करने पे ही हम लोग प्लान करेंगे अदरवाइज में। और कोई लर्निंग पॉइंट आज था नहीं, ये दो ही है ना। बाकी एवरीडे जब भी क्लासेस में कुछ ना कुछ दिखेगा तो हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बार बार आपको समझा दिया हूँ, प्रीवियस डे का जो रेंज होता है ना ये इंपॉर्टेंट होता है ना। मल्टीपल टाइम्स के बारे में बताया हूँ, प्रीवियस डे का जो रेंज है इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रीवियस डे का रेंज के अंदर में ही प्राइस ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिलेगा, ओके। न कि बहुत ही एग्रेसिवली मूवमेंट होगा। अगर बिटकॉइन में आज का जो लो लगा है अगर उसका नीचे प्राइस निकलता है, जैसे आज का जो बिटकॉइन का लो है ये वाला 8814 इसका नीचे अगर कहीं प्राइस आ रहा है तो हम लोग सही सकते थोड़ा सा क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बाई नहीं कर सकते जहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, है ना।
प्रॉपर एक प्लेस होता है, वहाँ पे समझना रहता है एंट्री लेने के लिए। और अ, ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जब क्लासेस होगा उसमें डिसीजन करेंगे, और कहीं एंट्री दिखता है तो वहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे कोई सुबह का टाइम में अभी कोई खास एंट्री नहीं है। अगर ब्रेकआउट होता तो ही देखा जाता। तब तक हम लोग स्टार्ट किया, आधा घंटा हुआ, लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा है ना। और जबरदस्ती ट्रेड नहीं किया जाता है, मैं हमेशा बार बार रिपीट करता हूँ। लेकिन जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, उसका ऊपर ध्यान देना है कि वो चीज़ें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं बताया हूँ बिटकॉइन के बारे में, गोल्ड के बारे में, यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, आप उसको सीख सकते हैं, उससे एब्जॉर्व कर सकते हैं कि अ, मैंने क्या देख के बिटकॉइन को बोला कि यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, क्योंकि मोमेंटम हुआ है, चाहे किसी को भी। फिर वो देखना है कि एग्जैक्ट वो चीज़ें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी रहा बिटकॉइन, यहाँ पे मैंने बताया था 5 मिनट कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ था, है ना। तो लोग ना यही फंस जाते हैं। देख रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, यहाँ बाई करो। पर मैंने क्या बताया कि मेरे को अगर बाई करना है तो जब तक भाई इसका ऊपर नहीं आएगा मैं बाई नहीं करने वाला, है ना। ये अंतर है समझने में। ये चीज़ आपको सिखाया जा रहा, समझाया जा रहा। नो डाउट एक दिन में नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा पैसे से सीखना है और समझना है, टाइम लगेगा। आप टाइम स्पेंड कीजिए, नो डाउट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप जो चीज़ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आए। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।